गैराज में चार्ली उस प्लेन की मरम्मत कर रहा है जो उसकी पत्नी सारा ने उसके जन्मदिन पर उसे गिफ्ट किया था। सारा उसे टोकती है और बताती है कि वह लंदन में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जल्द रवाना हो रही है। वह उसे फिर से साथ चलने को कहती है, लेकिन चार्ली मना कर देता है क्योंकि उसके पास बहुत काम है। कुछ समय बाद चार्ली सीआईए हेडक्वार्टर्स पहुंचता है। वह डिक्रिप्शन और एनालिसिस डिपार्टमेंट की ओर जाता है, उन सभी सिक्योरिटी स्कैनर्स से होकर जो उसने खुद बनाए थे। वहां उसे इनक्विलीन का एक मैसेज मिलता है, एक रहस्यमयी व्यक्ति जिससे वह वर्षों से संपर्क में है। हमेशा की तरह इनक्विलीन के पास कुछ महत्वपूर्ण क्लासिफाइड जानकारी होती है, लेकिन इस बार वह चेतावनी देता है कि ये दस्तावेज सीआईए को खतरे में डाल सकते हैं। चार्ली उनकी लोकेशन का अनुमान लगाता है और कहता है इस्तांबुल, लेकिन इनक्विलीन उसे टाल देता है। चार्ली दस्तावेजों का विश्लेषण करता है, लेकिन कोड इतना जटिल है कि वो भी उसे नहीं तोड़ पाता। लंच ब्रेक के बाद वह अपने ऑफिस लौटता है और सारा का कॉल आता है। वह बताती है कि वह लंदन पहुंच गई है, लेकिन चार्ली पहले से जानता है क्योंकि वह उसकी ट्रैकिंग कर रहा था। वे ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि चार्ली उन रहस्यमय दस्तावेजों में डूबा हुआ है। कोड नहीं खुलने पर वह अपने कंप्यूटर को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले जाता है, जहां एक उन्नत सिस्टम की मदद से वह तेजी से काम करता है। आखिरकार वह कोड खोल लेता है और जो जानकारी सामने आती है उससे वह हैरान रह जाता है। ये टॉप सीक्रेट सरकारी फाइलें हैं जो बताती हैं कि एक ड्रोन स्ट्राइक को आत्मघाती हमला दिखाकर छुपाया गया। इस ऑपरेशन में फ्रेंच स्पेशल फोर्स और डेनिश मरीन समेत 150 लोगों की जान गई। ये सब चीफ मूर ने किया था, जो चार्ली का बॉस भी है। उसी रात जब वह घर लौटता है, वह सारा को कॉल करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। अगली सुबह ऑफिस में चार्ली को मूर मिलते हैं और वह उसे डायरेक्टर ओब्रायन के पास ले जाते हैं। ओब्रायन बताती हैं कि लंदन के एक होटल में आतंकी हमला हुआ है और सारा उसमें मारी गई। चार्ली यकीन नहीं करता और सारा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मूर टीवी ऑन करता है। न्यूज में दिखाया जाता है कि 4 आतंकियों ने होटल पर हमला किया, 4 लोगों को बंधक बनाया और 2 को मार डाला। सीसीटीवी फुटेज में चार्ली अपनी पत्नी को पहचान लेता है। जब वह घर लौटता है, बाहर मीडिया और पुलिस की भीड़ होती है। एक दोस्त उसकी मदद करता है अंदर जाने में। अगली सुबह वह मूर और सुपरवाइजर केलिप से सवाल करता है। उसे यकीन नहीं कि लंदन जैसे शहर में आतंकवादी बिना कैमरों में कैद हुए हमला कर सकते हैं। मूर कहता है जांच जारी है, लेकिन केलिब उसे घर भेज देता है। फिर चार्ली एयरपोर्ट जाकर सारा के शरीर और सामान को लाता है। उसके बैग में एक गिफ्ट होता है जो उसने चार्ली के लिए खरीदा था, जिससे चार्ली टूट जाता है। वो फिर से काम पर लौटता है, होटल और आसपास के कैमरा फीड हैक करता है और पूरी टाइमलाइन तैयार करता है। उसे पता चलता है कि 4 आतंकियों में मिश्का मॉस्को से, लॉरेंस साउथ अफ्रीकन स्पेशल फोर्स, हॉर्स्ट मर्कनरी और ग्रेचेन इंटेलिजेंस ऑफिसर शामिल हैं। चार्ली को पता चलता है कि मोर और कैलिब पहले से इन सब के बारे में जानते थे। वो चार्ली को थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। अगले दिन चार्ली अपने आईडी कार्ड में एक चिप छुपाकर सिक्योरिटी से निकलता है, क्लासिफाइड फाइल्स प्रिंट करता है और उनका डिजिटल कॉपी बनाता है। फिर वह मूर और कैलिब को सबूत दिखाकर धमकाता है कि अगर उसने हर 5 घंटे में कोड नहीं डाला तो सबूत मीडिया को मिल जाएगा। वह इसके बदले सीआईए ट्रेनिंग, फेक पासपोर्ट, कैश, गन और सारा के कातिलों की जानकारी मांगता है। मूर इस ब्लफ को मान लेता है। सीआईए चार्ली को ट्रेनिंग देता है, जहां उसकी शूटिंग खराब होती है, लेकिन वह बम तेजी से बनाता है। आखिरकार उसे पासपोर्ट्स और आइडेंटिटी मिल जाती है। ग्रेचेन को ढूंढते हुए वह पेरिस जाता है और उसके अपार्टमेंट में घुसता है, लेकिन गोली नहीं चला पाता। वह उसके फोन से हॉर्स्ट की जानकारी लेता है। फिर वह उसे पोलन से भरे एमआरआई चैम्बर में बंद करता है और पूछता है, हॉर्स्ट कहाँ है? ग्रेचेन हमला कर देती है, दोनों लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रेचेन भागती है, वह कार एक्सीडेंट में मर जाती है।
चार्ली उसका फोन लेकर भागता है। फिर वह लॉरेंस से मिलता है, उसे धमकाता है और हॉस्ट का लोकेशन जानता है, रूस की बाल्टिक सीमा। अंत में वह हॉस्ट की बोट को हैक कर लेता है, जिसे इंटरपोल गिरफ्तार करता है। ओब्रायन प्रेस में सीआईए के अंदर के भ्रष्ट अफसरों का पर्दाफाश करती है। चार्ली सारा की कब्र पर जाता है और फिर उस प्लेन को उड़ाता है जो सारा ने उसे गिफ्ट किया